क्या होता नहीं होता सबके बारे में जान चुके हैं। आज पूरा का पूरा डाउट के ऊपर क्लास होगा, जो बच्चे अपना डाउट सेशन भेजे उसके ऊपर क्लास लेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ मेरा तरफ से कुछ सवाल जवाब होगा। आज हम लोग कुछ अलग तरह का जो चीजें हैं कुछ नोट डाउन, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का चीजों को हम लोग आज क्लास करने वाले हैं, हम लोग करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना किस चीज से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं किससे, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, हम लोग अपना एमसीक्यू डिस्कशन से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है बाबू। इसी विचार के साथ हम लोग एमसीक्यू से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। आप लोग पूजा को अच्छी तरह एंजॉय करो, ठीक है। हैप्पी दुर्गा पूजा आप सभी के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छे से एंजॉय करो, एंजॉय करना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर एंजॉय नहीं करोगे तो फिर जीने का मतलब क्या है यार, कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है तुम बताओ। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। इंजॉयमेंट जितना मायने रखता है पढ़ाई उससे ज्यादा मायने रखता है, ये चीज तो हमेशा याद रखना। इंजॉयमेंट जरूरी है लेकिन पढ़ाई उससे ज्यादा जरूरी है, इसलिए दोनों को बैलेंस बना के चलो। हमको लगता है कि क्लास में शायद जीवन में शायद तुम लोग आज पहली बार ऐसा कोई टीचर मिला हो जो तुमको बोल रहा है कि इंजॉय करो, है ना। ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं, बोलते पढ़े नहीं शादी नहीं होगा, ही नहीं होगा। अरे पढ़ाई वढ़ाई सब करना है लेकिन बैलेंस लाइफ की तरह करना है। अब इंजॉय के समय इंजॉय कर ले, पढ़ने के समय नहीं पढ़ेगा, गलत बात है ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चों को मैं बोलते हुए सुना माँ बाप से कि माँ सुनिए ना, हमको सुबह उठा दीजिएगा, भोर में उठ के पढ़ेंगे। माँ बेचारी रात भर सोती नहीं है कि कब 5 साढ़े 4 बजेगा इसको उठाएंगे, उठाती है, बोलता थोड़ा नींद आ रहा, थोड़ा सो जाते हैं फिर सो जाता वो। माँ उठ गई वहीं पे, लो माँ का एग्जाम है, माँ उठ के एकदम पूरा ये पड़ी हुई है। फिर रात में माँ ठीक है कोई बात नहीं, दिन में पढ़ लेंगे, दिन में उसी तरह से कुछ काम पड़ गया नहीं पढ़ा, फिर माँ रात में पढ़ लेंगे, रात से फिर दिन हो गया, ऐसे ही चलते रहता है। अभी रात में बहुत नींद आ रहा माँ, कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, कल सुबह उठा देना, ऐसा होता है। ये सब आदत हटा दो। जब पढ़ना है करना है, मतलब करना है, अभी करना है तो करना है। लिख लो, एक पेपर में लिख लो कि मुझे इतना से इतना बजे तक पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। मोबाइल फोन साइलेंट स्विच ऑफ, जो करना है कर लो, फ्लाइट मोड में जो डालना है डाल दो, किसी कॉल मैसेज कुछ भी ना है, और बच के पढ़ाई करो। अगर कोई एप्लीकेशन ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे सपोज मान लो फेसबुक डिस्टर्ब कर रहा है, फेसबुक को अनइंस्टॉल मार दो, यूट्यूब कर रहा है, यूट्यूब को अनइंस्टॉल मार दो, नोटिफिकेशन को बंद कर दो। बहुत सारा ऑप्शन है आजकल, तो बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गया जो लॉक करके रख सकते हो तुम, है ना। जिस एप्लीकेशन का जरूरत उसी को फ्रंट में रखो, और उसके बाद तुम बेस्ट अपना जीवन को बनाने का प्रयास करो, जीवन बेस्ट होगा, हर चीज मिलेगा। चलो इसी विचार के साथ हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं आप लोग कितना पढ़ाई करके रखे हो, क्या तैयारी आप लोगों का है, कुछ कुछ तो पता चलेगा। चलो चलो सवाल पे आते हैं। एक स्पेशल तरह का रूप बोल्टिंग जिसको हम लोग सीएम फेस में इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेशल तरह का रूप बोल्टिंग जिसको हम लोग कंटिन्यूअस माइनर के फेस में इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका पिक्स का नुकसान ना पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, जीआरपी एंड एफआरपी। जीआरपी का पूरा नाम क्या होता है बाबू, जीआरपी का पूरा नाम क्या होता है, जीआरपी स्टैंड्स फॉर, जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से, जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी गुड। ग्लास क्या होता है, ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर। जीआरपी का क्या होता है, ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर होता है ना, ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलीमर होता है। और एफआरपी का क्या होता है, एफआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआरपी, एफआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, एफआरपी का क्या होता है, वेरी गुड पूर्णेंदु आशुतोष, क्या होता है, एफआरपी क्या होता है, तो फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर होता है। अच्छा एक बात बताओ, तो तुम लोग डाउट क्लास को पहले करना चाहते हो या कुछ पढ़ाने के बाद करना चाहते हो, अभी तो एमसीक्यू पूछेंगे, बस पहले या बाद में रिप्लाई दे देना। डाउट क्लास को बाद में ले या पहले ले, डाउट वाला बाद में ना, बाकी लोगों का सबका रिप्लाई लूंगा बाद में ही, ठीक है। तो समझ गया, मैं डाउट को बाद में ही लूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले मुझे जो पढ़ाना पढ़ा लूंगा, ये मेरे लिए भी बेनिफिट होगा, पढ़ाने में उनको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो हम लोग रूप बोल्टिंग करते हैं, रूप बोल्ट का डाया कितना होता है, जो रूप बोल्टिंग किया है तो अब उसका डाया कितना होता है, रूप बोल्ट का डाया कितना होता है, रूप बोल्ट का डाया कितना होता है, 20 से 22 मिलीमीटर होता है। एक सवाल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो एक रूप बोल्ट किए तो बहुत सारा लेयर को आपस में जोड़ दिया, तो क्या बनाएगा वो, क्या फॉर्म, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो, बीम प्रिंसिपल पे काम के। सवाल इंटरेस्टिंग ये है, अगर मान लो टोटल बीम फॉर्मेशन हुआ है मेरा, मान लो 2 मीटर का बीम फॉर्मेशन हुआ, कितना हुआ, 2 मीटर, लेयर को जोड़ के कितना मीटर बना, 2 मीटर। तो तुम बता सकते हो इसका जो स्ट्रेंथ लेने का क्षमता है कितना बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ को मुझे बता सकता है, स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा, जो भी होगा बाबू, जितना उसका बीम होगा ना, बीम का होल स्क्वायर, बीम का होल स्क्वायर करना, बीम का होल स्क्वायर। तो बीम अगर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4। अगर 3 होता तो कितना होता, 3 का होल स्क्वायर 6, कितना होता रे, कोई तुम्हारा 6, नो।
वेरी गुड, तो नो होता, ठीक है ना। तो जब भी याद रखना जो बीम फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, उसका स्क्वायर जो स्ट्रेंथ होता है पहले से उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। कितना टाइम्स बढ़ जाता है, उसका स्क्वायर टाइम्स उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। लेयर थिकनेस के ऊपर कितना पॉइंट दिया गया है, लेयर थिकनेस के ऊपर कितना पॉइंट दिया गया है, लेयर थिकनेस के ऊपर कितना पॉइंट दिया गया है, वेरी गुड। लेयर थिकनेस के ऊपर पॉइंट कितना दिया गया है, वेरी गुड, कितना दिया गया, 30 दिया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को मिलने वाला पॉइंट कितना है बाबू, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को मिलने वाला पॉइंट कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को पॉइंट मिलने वाला पॉइंट कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को मिलने वाला पॉइंट कितना है, वेरी गुड, कितना है, 15 पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को मिलता है। अगर किसी भी रूफ का आरएमआर, ठीक है, 88 है, कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, किसी भी रूफ का आरएमआर 88 है, कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, जल्दी से, किसी भी रूफ का आरएमआर जो है 88 है, कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड में रखेंगे। कौन सा रखेंगे हम लोग, 88 होने से कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, 88 होने से वेरी गुड में रखेंगे, है ना, वेरी गुड और वेरी गुड कैटेगरी में भी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम लोग रूफ स्टिचिंग करते हैं, रूफ स्टिचिंग जो किया जाता है ना, रूफ स्टिचिंग करते समय किस शेप का बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, रूफ स्टिचिंग में किस शेप का बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, रूफ स्टिचिंग में किस शेप का बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वेरी गुड, किस शेप का होता है, जे शेप का बोल्ट होता है, जे शेप या आई शेप बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जो हम लोग रेजिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, आधा घंटा में कितना टन लोड लेगा, रेजिन कैप्सूल आधा घंटा में कितना टन लोड लेता है, आधा घंटा, रेजिन 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 का मैं बात कर, रेजिन कितना, 5, सॉरी रेजिन का तो आधा घंटा नहीं है। सीमेंट कैप्सूल आधा घंटा में कितना टन लोड लेता है, सीमेंट कैप्सूल आधा घंटा में कितना टन लोड लेता है, सीमेंट कैप्सूल 3 टन लोड लेता है ना, सीमेंट कैप्सूल 3 टन लोड लेता है आधा घंटा में। प्रॉप के ऊपर लगने वाला, प्रॉप के ऊपर लगने वाला लीड का डाया कितना होगा, मोटाई कितना, चौड़ाई कितना होगा, प्रॉप के ऊपर लगने वाला लीड का चौड़ाई कितना होता है, प्रॉप के ऊपर लगने वाला लीड का चौड़ाई कितना होता है, प्रॉप का डाया से किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए, डाया और प्रॉप से कम नहीं रहेगा। गैलरी का चौड़ाई, गैलरी का चौड़ाई कितना हो सकता है, एज पर सीएमआर गैलरी का चौड़ाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, गैलरी का चौड़ाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4.8 मीटर हो सकता है। और हाइट मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाइट मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 3 मीटर मैक्सिमम हाइट हो सकता है, और चौड़ाई कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। कुछ सवाल में थोड़ा सा हटके पूछना, अच्छा छोड़ो काल हटके पूछे, इसी से बात करते हैं, ठीक है। चलो ग्रीन, ग्रीन रूफ फेस से कितना मीटर, ग्रीन रूफ फेस से कितना मीटर दूरी को ग्रीन रूफ कहेंगे, फेस से कितना मीटर को ग्रीन रूफ कहेंगे, 10 मीटर को। बाबू मेरे पास एक बुक है, बहुत फेमस बुक है, आप लोग इसका नाम सुने होगा, नहीं सुने होगे, मैं आपको दिखा देता हूं। इस बुक का नाम सुने होगे, बहुत फेमस बुक है ना, माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी। ये राइटर कौन है, एलसी काकू साहब का लिखा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फर्स्ट क्लास के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल बुक है। मैं अक्सर बोलता हूं ना कि मैं जो पढ़ाता हूं ना, हर तरह का बुक्स को कंबाइन करके नोट्स रहता है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा देता हूं, आप लोग जवाब देना, मैं इससे कुछ एमसीक्यू पूछ रहा हूं, ठीक है, एक दो एमसीक्यू इसमें से पूछता हूं, देखता हूं आप लोग कितना जवाब दे पाते हैं। सवाल बोल रहा है, बोला विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर स्टाटा मॉनिटरिंग, कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्टाटा मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होगा। पहला कन्वर्जेंस इंडिकेटर, लोड सेल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेड रॉक बोल्ट, मतलब क्या बोलता है तुम्हारा वो, ठीक है, फिर मल्टी पॉइंट एक्सटेंसोमीटर, इसमें ऑल ऑफ दिस कौन सा होगा जो मेरा, ठीक है, जो मेरा स्टाटा मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, क्या हो जाएगा जवाब, सभी का सभी जो है मेरा स्टाटा मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होता है, सभी का सभी मेरे साथ, ठीक है। फिर इसमें बोला है पहला, अच्छा इसके बाद स्टाटा मॉनिटरिंग के ऊपर भी क्लास हम लोग लेंगे, क्लास उस पर पढ़ाना मेरा बाकी है, हो जाएगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। बोला है एवरी क्रॉस बार फॉर द सपोर्टिंग द रूफ इन द रोडवे शैल बी सेफ सिक्योरली। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना, जो क्रॉस बार सपोर्ट होता है, जो सफारी सपोर्ट होता है, जो सफारी सपोर्ट सिंपल समझ लो, सफारी सपोर्ट होता है ना, उसको रूफ के साथ सिक्योरली हम लोग लगाते हैं। किसके सहारे लगाते हैं, ऑप्शन है प्रॉप पे लगाते हैं, कॉग पे लगाते हैं, स्टील क्लैंप पे लगाते हैं, नन ऑफ दिस, क्या होगा, किस चीज पे लगाते हैं हम लोग, किस चीज पे, प्रॉप पे लगाते हैं
यू शेप का क्लैंप होता है, स्टील का क्लैंप होता है ना, तो इसका क्या होगा, स्टील क्लैंप होगा। ठीक है, ये वाला याद रखना। देखो इसी का सवाल और एक तो ले रहे हैं हम, ये तो खैर इसका तो बहुत आसान है, तुम लोग ऐसे ही मार देगा, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला ले क्या, ये लॉन्ग वॉल का है इसका। और एक दो सवाल ले लेते हैं, पूरा का पूरा मेथड को ना एक ही जगह बनाया, अलग से नहीं दिया हुआ है। बोल रहा नीड द सपोर्टिंग द गोफेज, गोफेज को सपोर्ट करना क्यों जरूरत होता है, ऑप्शन है गोफेज का सपोर्ट करना क्यों जरूरी, ऑप्शन है प्रोवाइडिंग द स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ ब्रेकेज, स्ट्रॉन्ग लाइन ब्रेकेज प्रोवाइड करने के लिए, प्रिवेंट द रूफ प्रेशर इन वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया में रूफ का प्रेशर ना आ जाए इसके लिए, स्टॉप द रोलिंग ऑफ गोफ स्टोन इनटू वर्किंग फेस, मतलब कोई भी पदार्थ यदि गोफ में गिरता है तो स्टोन वगैरह बाहर ना, जिससे भी बचाता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पर्सन इन द गोफ, आदमी गोफ के अंदर ना चला, जिससे भी रोकता है। क्या होगा इसका, और ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिस, क्या होगा, सभी का सभी में हेल्प करता है गोफेज। जो गोफेज करता है आदमी को भी रोकता जाने से, स्टोन अगर फॉल हो तो उसको भी गिरने से फेस की तरफ आने से रोकता है, प्रेशर को भी क्या करता है, फेस एरिया में आने से रोकता है, साथ में क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक लाइन भी प्रोवाइड करता है। ये सारा का सारा सवाल का आंसर इसमें दिया हुआ है, सारा चीज इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये वाला तुम्हारा वेंटिलेशन सॉरी मेथड का सवाल है, मेथड वाला नहीं लेंगे, केवल हम लोग लेंगे इससे, हम लोग केवल और केवल लेंगे, किस पे चर्चा करेंगे हम लोग, केवल और केवल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑटो वार्निंग टेल टेल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोल रहा है। क्या लिखा हुआ है, आर यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग द रूफ मूवमेंट इन बिलो ग्राउंड माइंस, मेजर द, एक नंबर हो गया। ठीक है, मतलब ऑटो वार्निंग टेल टेल के बारे में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि मॉनिटर करता है क्या, रूफ का मूवमेंट को मॉनिटर करता है, ऑप्शन है, ऑप्शन बी मेजर द स्टाटा डिलेशन, स्टाटा में जो चेंज हो रहा है उसको भी बताता ही है। ठीक है, गिव द विजुअल वार्निंग, ठीक है, बाय ब्लिंकिंग लाइट, लाइट को जलाकर ये विजुअल वार्निंग भी देता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ आर अप्रूव टाइप इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स ऑपरेटेड बाय ए बैटरी, एक मतलब क्या है, एक इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स है जो बैटरी द्वारा चलता है। तो इसमें तो सभी का सभी सही होगा, क्योंकि ऑटो मतलब ऑटो वार्निंग टेल टेल में हम लोग देखते हैं कि वो वार्निंग भी देता है, ब्लिंक भी करता है, बैटरी ऑपरेटेड भी होता है, और स्टार्टा का चेंजेस को भी बताता है, साथ में रूफ का मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है। तो सब का सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज रहा। इसके बाद हम लोग और चीज पे चर्चा करते, थोड़ा देखते हैं और कुछ भी पॉइंट मिल जाए। वैसा इधर तो पूरा मेथड का सवाल दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेटर ऑफ माइनर सरफेस, ये सब दिया हुआ, ये सब मतलब नहीं है इसका। अच्छा, इसके बाद और भी देखता हूं मैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ क्वेश्चन मिल जाता है मैं पूछता हूं, देखता हूं आप लोग जवाब दे पा रहे हो कि नहीं। देखो मेरा मकसद सिंपल ये है, आपको दिखाना कि आप जो स्टडी करके रखे हो ना, उससे आप कोई भी इस तरह का सवाल को सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो सेकंड क्लास का हो या फर्स्ट क्लास का हो। ये बुक पूरा सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए ना ये वरदान माना जाता है। एलसी काकू का नाम क्या है ना, एलसी काकू का नाम जो है ना, नाम से ही उनका किताब बिकता है, आपको पता होना चाहिए कि नहीं। तो ये सारा चीज में लिखा हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले सपोर्ट प्लान इंक्लूड, इस पे हम लोग अभी देखेंगे, इसको पढ़ना बाकी है। ठीक है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्कैम के ऊपर एक क्लास करवाएंगे अभी हम थोड़ा देर में, उसके ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। मोटा मोटी इस क्लास में सपोर्ट से होता ही रिलेटेड था। एक बुक मैं आपको और दिखा देता हूं, तुम लोग का लगेगा वही वाला किताब है, अरे गधा ये वाला किताब नहीं, अलग है ना, माइंड डाइजेस्ट एलसी का बुक अपडेटेड वाला आया है। इससे मैं थोड़ा सवाल ले लेता हूं आप लोग के पास, देखता आप लोग कितना कर पाओगे। हाँ, अपडेटेड वाला है, जितना भी मार्केट में बुक रहता है ना, जितना भी अपडेटेड होती है सब मेरे पास आ जाता है, सभी रहता है। पढ़ाते समय ऐसा कोई भी चीज मिस नहीं करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि एग्जाम में आप चूक जाओ, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, क्योंकि जॉब जरूरी है। एक क्वेश्चन अगर कम पड़ जाएगा ना तो जॉब से चूक जाओगे बाबू, है ना, वो मैं नहीं चाहता हूं। इतना मेहनत करेंगे एक सवाल छूट जाए, ऐसा पॉसिबल, ऐसा मतलब होने देंगे, हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे इसके बाद ये जो कॉग होता है, कॉग, ठीक है, कॉगिंग मेंबर जो लगाते हैं उसका लंबाई कितना होता है, कॉगिंग मेंबर जो इस्तेमाल करते हैं उसका लंबाई मिनिमम कितना होता है, वेरी गुड, कितना होता है, 1.2 मीटर मिनिमम लंबाई होता है उसका, कितना होता है, 1.2 मीटर होता है। ठीक है, जो क्रॉस बार सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है, उसको कितना मीटर अंदर तक होल के अंदर होल करके लगाना होता है क्रॉस बार में, कितना, वेरी गुड, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर अंदर होल करके हम लोग लगाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुम लोग तो यार जवाब दे ही दे रहा।
नॉर्मली रूफ बोल्ट की लंबाई कितनी होती है? रूफ बोल्ट का मिनिमम लेंथ कितना होता है? इसमें ना एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है, इसका यही थोड़ा गड़बड़ है, ये डायरेक्ट ना पूरा थ्योरी बना बना दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, 1.5 मीटर होता है, जहां मिलेगा ना उसी हिसाब से मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, इससे तुम निश्चिंत रहो। रूफ बोल्टिंग में लगा हुआ एक रूफ बोल्टिंग में लगा हुआ रूफ बोल्ट का एक मेंबर जो क्या कर रहा, इट बियर्स द लोड ऑफ रूफ लेयर बाय द सपोर्टिंग। ध्यान सुनना, रूफ बोल्ट में लगा हुआ एक मेंबर, वो कौन सा मेंबर है जो क्या करता है, इट बियर्स द लोड ऑफ रूफ बोल्ट रूफ लेयर बाय द सपोर्टिंग इट फ्रॉम द बिलो। नीचे से लगा के लोड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वो कौन सा चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम? वाह वाह, वेरी गुड। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बेरिंग प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। रूफ बोल्ट किस तरह का सपोर्ट आएगा, एक्टिव या पैसिव सपोर्ट? रूफ बोल्ट किस तरह का सपोर्ट में आएगा रे? वेरी गुड यार। साइड से रूफ बोल्टिंग करते हैं तो कितना मीटर एक्टिव सपोर्ट आएगा? वेरी गुड। साइड से जो रूफ बोल्टिंग करते हैं तो कितना छोड़ना होता है? 0.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जब हम लोग रूफ बोल्टिंग करेंगे, अगर ऊपर में सेल हो तो कितना कोयला छोड़ना पड़ता है? रूफ बोल्टिंग करते समय ऊपर में सेल हो जाए तो सेम होगा डेटा, 0.6 मीटर कोयला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये था, है ना, ये सारा का सारा चीज था, मोटा मोटी ये था। इसके अलावा हमको नहीं लगता इसमें कोई सवाल ऐसा छूट रहा है। अब जो भी है आप लोग का डाउट वाला पार्ट है, डाउट वाला पार्ट को हम लोग कवर अप करेंगे, डाउट वाला पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इसमें पाल का स्पेलिंग लिखा है PAL, पाल कमेटी, PAL पाल कमेटी, ठीक है ना। जंक्शन में कितना परसेंट एक्स्ट्रा रूफ बोल्ट करना होता है? बहुत, लेकिन सर्कुलर में ना PAUL वर्ड यूज किया हुआ है ना, पॉल लिखा हुआ है। कितना करते हैं? 25% एक्स्ट्रा होता है। रूफ बोल्ट जो है 3 टन का लोड, सीमेंट कैप्सूल कितना मिनट में 3 टन का लोड लेगा? सीमेंट कैप्सूल ना यहां पर भी दिया हुआ है तुम्हारा, डाया 30 मिलीमीटर का और लेंथ 400 मिलीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बुक में सेम डेटा है। वीरेंद्र तिवारी, आप ऑडियो ना एक बार मोबाइल को ना एक बार लॉग आउट करके लॉग इन हो जाओ, हो जाएगा ठीक। साउंड में कोई इशू तो नहीं हो रहा ना? साउंड में कोई इशू आ रहा है क्या? कहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सब ठीक है ना? चलो सब ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपका नेटवर्क का इशू होगा, सारा हाई स्पीड इंटरनेट आप खत्म कर चुके इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा। आपको सब घबराने की बात नहीं बाबू, आप एक काम करो, एक बार क्लास से लीव होकर फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा सब ठीक। ठीक है, मेरे पास तो यहाँ कोई समस्या है नहीं, बाकी बच्चों के साथ नहीं तो सभी को दिक्कत होता। तो एक बात हमको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, मैंने 2-3 किताब इस तरह से देखा, वो वैसा कुछ नहीं मिलता। अब तुम एक बार बोलोगे सर एक दो और देख लीजिए, तो मैं एक और बुक देख लेता हूँ, ये वाला बुक जो है, इस बुक का नाम बहुत फेमस है, मनीष जी पांडे, एमसीक्यू के लिए इस्तेमाल होता है, CMR के लिए रीड माना जाता है ना। तो पर इस बुक से देखने से पहले ना एक डेटा, एक चीज थ्योरी मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। पहले उस थ्योरी को मुझे पढ़ा लेना, तो स्कैम के ऊपर थ्योरी है, क्या है नहीं है इसके बारे में थोड़ा जान लो, तब फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले स्कैम के बारे में पढ़ते हैं। आज का एक नोट लिखो, स्कैम, SCAMP, स्कैम के ऊपर छोटा मोटा एक नोट्स लिख के रखेंगे, छोटा मोटा ही होगा। ठीक है, हो सकता है आधा घंटा लग जाए लिखने में, लेकिन है छोटा ही। ठीक है, इसके ऊपर एक क्लास कर लेते पहले। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, इसको पहले समझ लो। और हमको नहीं लगता है कि इसके बाद कोई सपोर्ट में या फिर कोई सवाल या टॉपिक छूटेगा। ठीक है, और कोई छूटेगा तो फिर हमें क्लास में डिवीजन डिस्कशन तो होता ही रहता है, कभी भी कुछ छूट गया तो आप आराम से फोन करके, मतलब मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, बेहतर तरीके से मैं बता पाऊंगा। तो 14 messages are coming. हाँ, ओवरमैन हैंडबुक का इंग्लिश वर्जन है माइनिंग डाइजेस्ट। चलो, टॉपिक क्या है? स्कैम है, SCAMP। ठीक है, स्कैम के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे, स्कैम क्या होता है इस पर हम लोग क्लास देखेंगे। और आज पूरा का पूरा क्लास इसी के ऊपर हो, क्या होगा? SCAMP। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाटा, लिखो स्टाटा, कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान।
है ना, बहुत बार इसका नाम सुने हम लोग। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जानेंगे स्कैम क्या होता है, नहीं होता, कौन बनाता है, कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा, जो बेसिक चीजें हम लोग सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक है, स्कैम। तो सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं आप लोगों से देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने बच्चे एक्टिव हो, कौन पढ़ाई करते हो। कौन सा रेगुलेशन का मैं बात कर रहा हूं? वेरी गुड। इसका रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन नंबर क्या है? रेगुलेशन है 123 ऑफ सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का है। ये 123 रेगुलेशन में दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि स्कैम चीज है क्या, थोड़ा समझते हैं। देखो, यहाँ दो बात है। अभी क्या होता है, नहीं होता, मैं प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ, थ्योरेटिकल डाटा उसको मैं बता देता हूँ, सब चीज को समझा देता हूँ, ध्यान सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब चीज को समझा। थोड़ा सा ना इसको ठीक करना होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। हाँ ठीक है, अब ठीक। देखो बाबू, स्कैम क्या है? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, मतलब स्टाटा को भी कंट्रोल करना है और मॉनिटरिंग भी करना है। तो डीजीएमएस क्या क्या है? डीजीएमएस जो है ना, बड़ा चालाक संस्था है। मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, डीजीएमएस अपना ऊपर कुछ लेना नहीं चाहती है, मतलब कुछ कर, मतलब अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस वो इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर जैसा काम करती है। अभी जैसे हम लोग का माइंस में, अभी धोरी खास अंडरग्राउंड का मैं बात कर रहा हूं, हमारे माइंस में एक पैनल का परमिशन लेना था, तो हमको बोला गया कि आप पैनल का जो परमिशन के लिए जो बाकी चीज हो तब दीजिए। तो पहले हम लोग, अब स्कैम दे दिया है, स्कैम को उसके साथ पेपर कॉपी लगा के संलग्न करके देना था, है ना, अटैच करके देना होता है, तब वहां से अप्रूवल मिलता है। तो ये जो स्कैम पे कौन बनाएगा, स्कैम कौन बनाएगा, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान कौन बनाएगा? मैनेजर थोड़ी ना बैठ के बनाता है, नहीं बनाती है, मैनेजर बनाएगा, लेकिन किसका डेटा के आधार पे? वो पूरा का पूरा डेटा रहेगा सीएमपीडीआईएल का। तो हम लोग क्या किए, रॉक सैंपल लिए, रॉक सैंपल लेकर सीएमपीडीआई को भेजे, सीएमपीडीआई क्या की, उसका आरएमआर टेस्टिंग की, आरएमआर आरक्यूटी, उसको पूरा का पूरा सारा ब्यौरा निकाल दी कि इतना इतना ये। उस बेसिस पे, उस बिना पर हम लोग क्या किए, सीएमपीडीआईएल का एक स्कैम बना के दिया गया था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। उस बेसिस पे मैनेजर क्या किया, प्लान बना के भेजा। अब जो डीजीएमएस होती है ना, जो आरआई रीजनल इंस्पेक्टर होता है, एक्चुअली रीजनल इंस्पेक्टर भेजता है सब चीज के लिए, चीफ इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा था, रीजनल इंस्पेक्टर हम लोग का कोडरमा है, वहां पर भेजा गया। अब वहां पे क्या होता है कि वो कुछ एडिशनल मार्क कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट है, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप रूप बोल्टिंग करेंगे, इसके साथ डब्ल्यू स्ट्रिप लगाइए। आप जो बोल रहे रूप बोल्टिंग 1.5 मीटर करेंगे, आप 2 मीटर का करिए। आप बोल रहे रूप बोल्टिंग में सीमेंट कैप्सूल इस्तेमाल करें, आप रेजिन कैप्सूल इस्तेमाल करिए। उसका जो ठीक लगेगा वो सब चीज वो दे सकता है, उसमें जोड़ सकता है, उनको जो ठीक लगेगा ना वो दे सकता है। दैट इज कॉल्ड स्टाटा कंट्रोल। ये कंट्रोल के बारे में हो गया, सपोर्ट के बारे में हो गया। अब मॉनिटर के बारे में होगा। अब जैसे तुम स्टाटा को तुम सपोर्ट कर दिए, कंट्रोल हो गया। अब मॉनिटर करने के बारे में बोल सकता है, आप टेल टेल जो लगाते हो, रोटरी टाइप टेल टेल नहीं लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको, आप लगाना चाहते हो तो आप ऑटो वार्निंग टेल टेल लगाओ, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर हर जंक्शन में लगा, मस्ट है, यहाँ पर ही लगा, वहां पर ही लगा, जहां पे जैसा लगेगा चाहेंगे वो वैसा वैसा दे सकता है। सुपरविजन के लिए आदमी रखो, जैसा उसको मन करेगा वैसा वैसा वो आदेश दे सकता है काम करने के लिए, और वो बात हम सबको मान्य करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक जो है ना, स्कैम स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, मतलब स्टाटा को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग होता है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन इसको फ्रेम करता है, नहीं करता, हम लोग सारा का सारा चीज के बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज लिखेंगे। प्रैक्टिकली क्या हुआ मैं समझा दिया कि प्रैक्टिकली जो होता है ऐसा होता है। अब जो थ्योरेटिकल जो डेटा है, जो आपको एग्जाम में आपको जवाब देना है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो इसमें ये आता है कि कौन सा रेगुलेशन में ये होता है। तो रेगुलेशन नंबर कौन होता है, इसका रेगुलेशन नंबर क्या है, इसका 123 है। ठीक है, हु फ्रेम, कौन बनाएगा, पहला पॉइंट, कौन बनाता है। ठीक है, हु फ्रेम, फ्रेम बाय या फ्रेम बाय लिखो, FRAME, फ्रेम बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जब कभी भी हम लोग बनाएंगे, किसको बनाएंगे, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान, तो ये किसके द्वारा, ऑनर, ऑनर एजेंट, एजेंट या फिर मैनेजर, और मैनेजर, मैनेजर, ऑनर भी बना सकते हैं, एजेंट साहब भी बना सकते हैं, फिर मैनेजर, तीनों में से कोई एक बना के भेजेगा, तीनों नहीं भेजेगा कि हम तीनों बना के भेज दिए, नहीं, कोई एक बना के भेजेगा, तो मेरा क्या बन के हो जाएगा ये। ठीक है, जब बनाएंगे, ठीक है ना, तो कौन कौन सा, ठीक है, किस चीज को बेस करके बनाएंगे, ठीक है ना, किस चीज को बेस करके बनाया जाता है। तो इसमें ठीक है, किस बेस, मतलब क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि तुम कोई बना रहे हो, तो क्या चीज को ध्यान में रख के बनाओगे। ठीक है, तुम्हारा माइंड में किस बात को रखना है, 2 नंबर। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे उसको यार, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, जो जो तुम स्कैम, मतलब क्या एक तरह का प्लान होता है क्या, देखो ये क्या प्लान है। ठीक है, स्कैम का प्लान है, तो स्कैम का जो प्लान बनेगा, स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग प्लान जो बनाओगे, तो बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड, बेस क्या होगा, बेस्ड ऑन
किसके ऊपर बेस करके बनाओगे, ठीक है ना। तो इसमें मोटा मोटा 3 डाटा है। एक नंबर एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियो टेक्निकल डाटा। जियो टेक्निकल डाटा जब बनाओगे तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना बाबू, जियो टेक्निकल डाटा आपका क्या है। अब सवाल यह आता सर जियो टेक्निकल डाटा, तो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है। इसका मतलब बोलना चाह रहा है कि जो आपका सिम जो है ना, जो सिम में आप काम कर रहे हो, उस सिम का डेप्थ कितना है, डीप कितना है, थिकनेस कितना है, ये सब चीज को ध्यान में रखो। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है पहला। दूसरा नंबर आपको क्या करना है, दूसरा नंबर आपको करना है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा नंबर इंफॉर्मेशन को आपको गेन करके इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी, बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। इसमें वर्ड जोड़ सकते हो SCIENTIFIC, साइंटिफिक स्टडी। जो साइंटिफिक स्टडी होगा ना, वो साइंटिफिक जो स्टडी करोगे आप, ठीक है, उसको किस बेस पे करोगे। तो पहला जियो टेक्निकल डेटा तुम लिए, जियो टेक्निकल डेटा में देखिए कि डेप्थ क्या है, डीप क्या है, थिकनेस क्या है, जो भी और भी बाकी चीज हो सारा चीज आएगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को लोगे, पहले का क्या घटना घटा, क्या नहीं हुआ, कैसे पहले सपोर्ट करते थे, उस इंफॉर्मेशन पे काम होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे इसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, इसमें मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसमें क्या क्या आएगा, पहले ध्यान से सुनना बाबू, तब आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या किए, साइंटिफिक स्टडी होगा, बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी होता है, 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जियो टेक्निकल डेटा होता है, इसमें डीप, डेप्थ, थिकनेस होता है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको बोले इंफॉर्मेशन, इसमें क्या आएगा, पिलर, गैलरी, स्लाइस, रीप का साइज, इसमें, ठीक है, साइज ऑफ पिलर, गैलरी, रीप, ठीक है। ये सारा चीज के ऊपर भी बेस करके आपको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या रखना है, किस तरह से स्कैम बनाना है। और जो तीसरा जो है वो मेथड ऑफ वर्किंग के ऊपर है। मेथड ऑफ वर्किंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, किस मेथड में आप काम कर रहे हो, ठीक है। मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है, किस मेथड ऑफ वर्किंग में आप काम कर रहे हो। आप केविंग में काम कर रहे हो, आप स्टोइंग में काम कर रहे हो, आप बोर्ड एंड पिलर में काम कर रहे हो, आप लॉन्ग वॉल में काम कर रहे हो। हर मेथड के अनुसार स्कैम अलग अलग बनेगा। आप बोर्ड एंड पिलर में काम कर रहे हो, आप लॉन्ग वॉल में काम कर रहे हो, आप रूम एंड पिलर में काम कर रहे हो, आप केविंग में काम कर रहे हो, या फिर आप स्टोइंग में काम कर रहे हो। जिस तरह से आप काम करोगे आपका स्टार्टअप मतलब स्कैम जो है उस हिसाब से बनेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस स्टडी को ध्यान में करते हुए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, स्कैम बनाते हैं। अब बनाने वाला कौन है, बनाने वाला ओनर, एजेंट, मैनेजर। ओनर, एजेंट या मैनेजर, ये लोगों में से कोई एक बनाएगा इस चीज को, इसको बनाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके बारे में, ठीक है। तो अब जो हम लोग बनाए, जो स्कैम मेरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, प्लान, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज स्पेसिफाई रहेगा, ये जो आप प्लान बनाओगे इसमें क्या क्या चीज आपको दिखाना है स्पेशली, कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। मोटा मोटी जो बातें है ना वो लिख देता हूँ, ये पूरा बुक का ही लगभग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज इसमें रहना चाहिए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, कि फ्रेम कौन करेगा और किस पे बेस करके बनेगा, किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? नो। ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, नहीं यहाँ पे और मैनेजर दिया हुआ है, ओनर, एजेंट और मैनेजर, ठीक है। रुको सीएमआर का भी देख लेता हूँ, मैं बुक को स्टडी कर रहा था तब से, एक बार सीएमआर को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे एंड ही होगा, थैंक यू। यहाँ पे एंड होगा, तो सुनो ना, यहाँ पे एंड होगा, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर होगा, यहाँ और नहीं होगा, इसको चेंज कर लो, और नहीं होगा, एंड होगा, ठीक है। और देखो इसीलिए बोलते हैं ना कि किताब पढ़ने से ना बहुत दिक्कत लगता है। देखो इस बुक में ना यहाँ पे और दिया हुआ है। अब कैसे कोई आदमी, देखो पहला ही पन्ना खोले, सीएमआर 2017 यहाँ और लिख दिया, बताओ अब कोई आदमी पढ़ेगा तो कैसे करेगा। हाँ सीएमआर में एंड है, इसमें और दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा, एंड ही होना चाहिए, ठीक है ना, एंड होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एंड होगा, सुधार लो उसको, सुधार लो, सुधार लो उसको, एंड कर लो, यहाँ पे ना एंड होगा। सीएमआर में क्या है, एंड दिया हुआ है, इसलिए एंड होगा, और नहीं होगा। ओनर, एजेंट एंड मैनेजर तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्मिलित रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एसएमपी में भी सेम है, एकदम सही। एसएमपी में भी जब जाओगा ना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, तो उसमें भी ओनर, एजेंट एंड मैनेजर का जिक्र किया गया है, उसमें भी सेम डेटा दिया हुआ है, एंड का जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसमें भी स्कैम में भी क्या है, सेम डेटा है, सेम है, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर का जिक्र किया गया है, यहाँ पे एंड होगा। चलो स्टार्टिंग में पता चल गया, तो मोटा मोटी बात समझ में आ गया कि ओनर, एजेंट एंड मैनेजर बनाता है दूसरा नंबर।
ये 3 तो चीज पे डिपेंड करता है, जियो टेक्निकल डाटा, इंफॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ वर्किंग। ये 3 डेटा पे ये निर्भर करता है, 3 डेटा को स्टडी करके बनाना होता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जो स्टैम्प हम लोग बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज रहेगा, ठीक है। स्टैम्प में क्या क्या स्पेसिफाई रहेगा, ठीक है। स्पेसिफाई इन स्टैम्प, 3 नंबर पॉइंट, स्पेसिफाई, ठीक है। स्पेसिफाई मतलब लिखा हुआ क्या रहेगा, ठीक है। स्पेसिफाई इन स्कैम, स्कैम जब बनाओगे ना उसमें क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा कि हाँ ये चीजें उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। पहला क्या है, उसमें पहला रहेगा ए नंबर पॉइंट में लिखो, जो जो बुक का डेटा में सेम टू सेम बुक का ही लिख देता हूं, इसमें इस समय कोई भूल नहीं मिलेगा ना, ये सब ठीक ठाक डेटा होगा। पहला दिया हुआ टाइप ऑफ सपोर्ट, ये मैं पहली बार इस पूरा बुक को कॉपी करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले, इससे पहले इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। ये मेरा नोट से नहीं, पूरा का पूरा ये क्या है, ये बुक का पूरा डेटा है, ठीक है ना। पहले मतलब क्या बोलता है कि ये बुक रिसेंटली इसको लेकर आए हैं, तो इसको मैं पूरा तरह नोट नहीं कर पाया हूं, मेरे पास अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जस्ट मैं किताब से डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट्स बना हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में। स्पेसिफिकेशन, ठीक है, देयर स्पेसिफिकेशन पहले लिखो, मैं समझाता हूं। एंड सपोर्ट इंटरवल, एंड सपोर्ट इंटरवल, देखो तो पहला पॉइंट तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तो फर्स्ट पॉइंट अगर तुम बोलोगे तो अबाउट सपोर्ट है। पहला पॉइंट किसके ऊपर है, अबाउट सपोर्ट। किसके ऊपर है वो, अबाउट सपोर्ट, सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट के बारे में क्या क्या है, तो पहला नंबर टाइप ऑफ सपोर्ट, आप किस किस तरह का सपोर्ट आप इस्तेमाल करोगे। देयर स्पेसिफिकेशन, उसका लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा, हाइट कितना होगा, फोल्डिंग मेंबर कितना लगाओगे, उसका डिस्टेंस कितना होगा वो। आज सपोर्ट इंटरवल, सपोर्ट का दूरी कितना होगा, एक सपोर्ट से दूसरा सपोर्ट का दूरी कितना रहेगा, साफ साफ आपका स्कैम के प्लान में मार्क क्या हो रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। सिंपल बात, यानी जब आप स्कैम बनाओगे तो उसमें क्या होगा, सपोर्ट के बारे में पहला बात रहेगा, जिसमें आपको क्या रहेगा, सारा का सारा बात को आप लिख दोगे, ठीक है। दूसरा में क्या रहेगा, सिस्टम ऑफ सपोर्ट। अच्छा दूसरा पॉइंट में क्या है, दूसरा नंबर, दूसरा में क्या है, सिस्टम ऑफ, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम ऑफ, किस चीज का सिस्टम रहेगा भाई, तो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम लोग ये ABC करके लिखते हैं। पहला नंबर सिस्टम क्या रहेगा, मॉनिटरिंग सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब ए नंबर मॉनिटरिंग रहेगा, मॉनिटरिंग, ठीक है, सपोर्ट परफॉर्मेंस। देखो समझ में आ गया होगा कि कौन सपोर्ट कितना लोड ले रहा है, इसका जांच, जैसे रूफ बोर्ड लगाए तो कितना लोड लेगा, इसका जांच करना है, ठीक है, ठीक है। मेजर ऑफ स्टार्टा बिहेवियर, स्टार्टा बिहेवियर, स्टार्टा एस लिखा हो ना, स्टार्टा बिहेवियर, आपका स्टार्टा किस तरह का रुख दिखा रहा है, आपको किस तरह से वो रिएक्शन कर रहा है, उसका बिहेवियर। सेटिंग ऑफ टेम्पररी सपोर्ट, सेटिंग ऑफ टेम्पररी सपोर्ट। चौथा नंबर डी में क्या लिखो, ठीक है, डी नंबर पहले लिख लो, मैं समझा देता हूं। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट। नेक्स्ट इसके बाद लिखो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, डी नंबर में लिखो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट। दोनों में अंतर है, मैं समझाऊंगा, ठीक है, पहले लिख लो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट को खोलना है, ठीक है, इसके बारे में लिखा रहेगा। और एफ नंबर में लिखो, आखिरीकार लिखो, ठीक है, क्लियरिंग, क्लियरिंग ऑफ रूफ फॉल, क्लियरिंग ऑफ रूफ फॉल। अगर रूफ फॉल कहीं होता है तो उसे क्लियर आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इस चीज का डेटा रहेगा आपका, इसके ऊपर, किसके ऊपर रहेगा ये। तो देखो सिंपल बात, दो बात पे चर्चा हुआ। पहला बात क्या था, सपोर्ट के बारे में, तो सपोर्ट में क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा और कौन सा टाइप का सपोर्ट और कितना दूरी में लगाना ये रहेगा। यानी तुम सपोर्ट लगा दिए, सपोर्ट लगाने से क्या सारा चीज खत्म होता है, नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होता है। इसमें बाकी चीज भी देखना पड़ेगा। कैसा देखना पड़ेगा भाई, उसका परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, किस तरह का परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक ठाक लोड ले रहा है कि नहीं, पहला देखना होगा। उसको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप बिहेवियर को आपको मेजर करना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग सब डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टेलटेल हो, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर हो,
लोड सेल हो, सबका इस्तेमाल करेंगे इसको जानने के लिए। सेटिंग ऑफ टेम्पररी सपोर्ट, जब आप कहीं पर रूप बोल्टिंग करने वाले हो तो एक्स्ट्रा टेम्पररी सपोर्ट लगाना पड़ता है, प्रोप लगाना पड़ता है। आप कैसे लगाओगे टेम्पररी सपोर्ट, चाहे वो प्रोप हो, कॉग हो, चौक हो, ये सब चीज को आप कैसे सेटिंग करोगे इसके बारे में जिक्र किया रहेगा, बताया हुआ रहेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट, मान लो पुराना कोई सपोर्ट हो गया, खराब हो गया, आप पहले से चौक लगा कर रखे थे, कॉग लगा कर रखे थे, क्या हो गया, खराब हो गया, उसमें लोड ले रहा नहीं, खुल गया है, उसको क्या करना, खोल के दूसरा आपको लगाना है वहां पे। आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे, अक्सर होता है ओल्ड वर्किंग में, ट्रैवलिंग रास्ता में जो बहुत दिन से खूटा लगा हुआ है, खराब हो गया, उसको बदलना है। ऐसे आप खोल, तुम बोलोगे सर क्या दिक्कत है, जाके खोल के बदल देंगे। जैसे सर शर्ट बदलना होता है, क्या करते, शर्ट का बटन खोलते दूसरा पहन लेते हैं, नहीं चलेगा। सपोर्ट में जब आप खोलते हो ना, उससे पहले सपोर्ट करना पड़ता है टेम्पररी। कुछ सवाल है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, कुछ बच्चा भी भेजा है मुझे लिख के, बहुत अच्छा लोग बेसिक सवाल पे पूछा है, जैसे स्टार्टर को चेक कैसे करते हैं, कुछ कुछ सवाल है उस पर मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्लेसमेंट करने वाला हो गया। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट को कैसे खोलते हो, खोलने से पहले आप क्या लगाते हो, किस मशीन का खोलने के लिए इस्तेमाल करोगे, सेफ डिस्टेंस कितना रहेगा, ये सारा का सारा चीज विड्रॉल ऑफ सपोर्ट में लिखा रहेगा। किसके सुपरविजन में करोगे, सारा का सारा मेंशन रहेगा। नेक्स्ट, क्लियरिंग ऑफ रूफ फॉल, अगर कहीं पर रूफ फॉल का घटना घट चुका है, कहीं पे ऊपर से चाल गिर गया है, रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, आप वहां पे देख नहीं पा रहे हो, उस जगह को कैसे काम करोगे ताकि किसी भी आदमी का नुकसान ना हो, ये सारा का सारा जिक्र किस पे रहेगा, इस कैंप स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान में रहेगा। यानी पॉइंट नंबर 1 में सपोर्ट के बारे में रहेगा, दूसरा नंबर में आपको सिस्टम बना के देना पड़ेगा किसके लिए क्या क्या करना है, आप क्लियरिंग कैसे करोगे, विड्रॉल कैसे करोगे, रिप्लेस कैसे करोगे, टेम्पररी सपोर्ट कैसे लगाओगे, स्टार्टर बिहेवियर का रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, और सपोर्ट का परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग कैसे करोगे, ये सारा का सारा चीज कैंप में रहेगा। अब सवाल आता है सर इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कैसा रहेगा, बाबू तुमको पढ़ा दिए हम, कभी भी एग्जाम में कुछ भी रहेगा ना, आप एक बार अगर सुने हुए रहोगे, जान के रहोगे ना, तब ऑप्शन जो रहेगा आप उसको मार पाओगे। ऑल ऑफ दिस करके आंसर मिलेगा अक्सर इस तरह का सवाल में, उसको मारने का कोशिश करना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके साथ आपका क्या रहेगा, एक बेसिक चीज कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ एक और चीज रहता है, स्ट्रेटेजी आपको बना के देना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको स्ट्रेटेजी भी दिखाना पड़ेगा कि सर हम इस तरह से करेंगे। जैसे मान लो कि तुम बोले, तुम लिख दिए कि हम सपोर्ट ऐसे करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, करवाएंगे, धड़ाधड़ लिख दिए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि तुम्हारा कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, तुम लिख दिए, तुम्हारा मनसा नहीं काम करने का, तुम्हारा भाई मनसा है ही नहीं, तुम्हारा इच्छा ही नहीं ऐसा करने का, तो तुमको स्ट्रेटेजी भी लिख के देना पड़ेगा कि आप उसके लिए क्या करोगे। जैसे एक नंबर, पहला नंबर तुम बोलोगे कि सर हम ट्रेनिंग देंगे इसके लिए, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का स्ट्रेटेजी बनाना होगा। 2 नंबर, बी नंबर इसी का, तुमको इंस्पेक्शन का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन, कौन इंस्पेक्शन कर रहा है कि ठीक ठाक चीज चल रहा है कि नहीं। और सी नंबर, इंस्पेक्शन के बाद सुपरविजन, कि किसके सुपरविजन में चीजें हो रही है, ठीक है। विजन, देखो इंस्पेक्शन और सुपरविजन में अंतर है। सुपरविजन क्या होता है, कंटिन्यूअस वर्क है, इंस्पेक्शन क्या होता है, टेम्पररी, कभी कभी होता है वो, है ना। तो इंस्पेक्शन, सुपरविजन और ट्रेनिंग का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि हम इस ओवरमैन को, इस सरदार को, इतना ओवरमैन, इतना सरदार, इतना आदमी को ट्रेनिंग दिए हैं, और ये होता है माइंस में। डी में ओल्ड सपोर्ट लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सपोर्ट है ना, पुराना सपोर्ट, OLD, ओल्ड सपोर्ट, ठीक है। तो मोटा मोटी बाबू आपको यहाँ तक सारा का सारा बात समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो यस कर दो, मैं थोड़ा सा आगे कुछ और चीजें जो दिख रहा है मुझे, मैं वो बताऊंगा ताकि आपके लिए बेहतर हो। मुझे अच्छा लगा, मैं इस बुक को पढ़ा ना, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सपोर्ट की एक बेसिक चीज है, छूट जाएगा तो मुझे बहुत अफसोस रहेगा। कोई भी चीज छोड़ने नहीं दूंगा बाबू, चाहे जो हो जाए, है ना। चलो ओके, हो गया, थैंक यू सो मच। चलो आप लोग जवाब दे दिए, बहुत अच्छा बात। अच्छा, ये जो सपोर्ट हम लोग भेजते हैं हम लोग, तो किसके पास भेजा जाता है, कौन किसके पास भेजते हैं हम लोग, किसके पास भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, किसके पास भेजते हैं। इसका ना कोई लिखने के बाद ना, रुको क्लास में कौन कौन लिख रहा है मुझे देखना दो यार। गंगाधर लिख रहा है क्या क्लास में, अरे गंगाधर, कुंदन, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, लिख के मुझे भेज देना, ठीक है। मेरे पास नहीं, इसका नोट्स मेरे पास नहीं है, ईमानदारी से मेरे पास नहीं है। मैं बोला ना मैं अभी पढ़ाऊं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो किसके पास भेजते हैं, ठीक है। सेंड फॉर अप्रूवल, 4 नंबर पॉइंट, सेंड फॉर अप्रूवल, किसके पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए, तो हम लोग भेजते हैं इसको किसके पास, रीजनल इंस्पेक्टर, RI, दैट इज तुम लोग पूरा नाम लिखना, रीजनल इंस्पेक्टर के पास भेजते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस के पास भेजते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको हो गया, भेजते हैं।
ठीक है। और ये जो सपोर्ट प्लान बनता है ना, तो मैनेजर क्या करेगा, सपोर्ट प्लान का जो कॉपी होता है जब अप्रूव्ड होके आती है तो उसका एक कॉपी को इंग्लिश में और जो लोकल लैंग्वेज होगा उसके उसमें चिपका के कहीं कहीं जो कन्वीनियंट प्लेस होता है जहां पे आदमी आना जाना जाए, ठीक है ना, उस पर चिपका के रखेगा, उस पर बना के रखेगा, दिखाएगा कि हाँ भाई हम इस तरह से करते, सारा चीज दिखा हुआ रहेगा। समझ में आया? तो अप्रूव कर दिया, अप्रूव होके आ जाएगा तो क्या होगा फिर, तो आने के बाद क्या होगा कि उसको क्या करेंगे, मैनेजर साहब क्या करेंगे, उस प्लान का जो सपोर्ट होगा ना, जो सपोर्ट आएगा उसका एक प्लान बना के सरफेस पे, या फिर क्या बोलते हैं नॉर्मली ऐसा होता है सरफेस पे, और जहां जहां इंपॉर्टेंट प्लेस होता है ना माइंस का, उस सब जगह पे उसका एक कॉपी चिपका के लगा के कि ऐसे ऐसे करके प्लान सपोर्ट करना है, इस नियम से सपोर्ट होगा, वो लिखा कर लगा के रखेंगे। और उसका लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश हो सकता है या फिर जो सबसे ज्यादा लोग उस माइंस में समझते हैं जिस भाषा को, उस भाषा में। अगर हिंदी समझते तो हिंदी में देना पड़ेगा, अगर बंगला समझते तो बंगला, अगर उड़ीसा है अगर मान लो तुम्हारा एमसीएल क्षेत्र है तो उड़िया में देना पड़ेगा, है कि नहीं, तो इंग्लिश में भी रहेगा और उस लैंग्वेज में भी देना होगा ताकि लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए और ये काम हो, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया बाबू मोटा मोटी आपका सपोर्ट से रिलेटेड। अब हमको नहीं लगता है कि सपोर्ट में ऐसा कोई सवाल है जो सपोर्ट स्कैम से रिलेटेड जो आपका कुछ छूट रहा है। अगर छूटेगा भी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही में करूंगा हर बार जो करता हूं, अगर देखो सवाल तो बहुत है ना, ऐसा नहीं कि सर सवाल कुछ खत्म हो गया, अभी हम लोग करेंगे भी और भी एमसीक्यू वगैरह आएगा भी, देखो बहुत है, खत्म कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उतना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमसे पूछा जा सकता है। देखो एक एक आईएएस का प्रिपरेशन और एक बैंक का प्रिपरेशन में बहुत अंतर होता है। एक बैंक के अधिकारी को तुम आईएएस के एग्जाम देने बोल दो तो नहीं कर पाएगा, तुम बोलोगे सर आईएएस तो इतना टफ है कैसे करेगा, तो वही आईएएस को तुम बैंक का परीक्षा दिला दो कभी क्रैक ही नहीं कर पाएगा। आईएएस वालों को तुम एसएससी का परीक्षा दिला दो, सीजीएल वालों का परीक्षा दिला दो, कभी क्रैक ही नहीं कर पाएगा, लिख के देता हूं नहीं कर पाएंगे। सीजीएल का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, बहुत तरह का नॉलेज होता है सीजीएल वालों के पास जो सीजीएल क्रैक करता है। आईएएस का तो थ्योरी टाइप का है, उसका तो इंटरव्यू और तुम्हारा व्यक्तित्व का वहां पे एग्जामिन होता है ना वहां पे, तो उसका और इसके एग्जाम में बहुत अंतर होता है। तो हर एग्जाम का एक लेयर है, एक लेवल है, उस लेवल में रहकर आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मेरा नोट्स में खास तौर पे आपको मिलेगा क्या, न ज्यादा न कम, ऑप्टिमम मिलेगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आ सकता है वही चीज को मैं डाला हूं, बड़ा भी नहीं किया हूं, टाइम से भी बचाना है और साथ साथ ये भी करना है। रेजिन कैप्सूल स्लो और फास्ट, विशाल साहब का बार बार सवाल आ रहा है, इस पे हम लोग क्लास में करेंगे, डोंट वरी, आपका डाउट सवाल में इस चीज को ले लेंगे, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि इसका एमसीक्यू करना है, तो इसका एमसीक्यू करते हैं। जो एमसीक्यू वाला सवाल होगा आप लोग नोट डाउन करोगे कि हाँ ये सवाल था, ये सवाल छूटा हुआ है, इसको आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल दिया हुआ है ना, क्या क्या सपोर्ट से सवाल दिया हुआ, स्पेशली उन सवालों को मैं लेता हूं, आप लोग के सामने रखता हूं और आप लोग बताओ कि इसको आंसर आपको पता है कि नहीं, ठीक है। चलो लेता हूं, बोला है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन डायमेंशन ऑफ पिलर आर डिजाइन बाय द साइंटिफिक मेथड, यस और नो। हाँ अप्रूव्ड के लिए 2 कॉपी भेजते हैं, बिल्कुल सही, यस होगा इसका, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कैम, स्कैम का पूरा नाम क्या, देखो लिखा हुआ है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ऐसा भी सवाल आता है, दिख रहा है ना यहाँ पे स्कैम का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्कैम लिखा हुआ है। स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर में दिख रहा है ना। चलो नेक्स्ट, स्कैम इज ए डैश मेथड, नॉन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, बोथ या नन, क्या होगा बताओ, साइंटिफिक मेथड है या नहीं है, सिंपल बताओ, साइंटिफिक मेथड है कि नहीं, साइंटिफिक मेथड है। व्हेन डेवलपमेंट ऑपरेशन आर, और ये तो जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं, सवाल ही खत्म हो गया, इनवैलिड हो गया। आप बोल रहा है व्हाट इज द प्रोप इज सेट ऑन सेंड, ठीक है, अदर लूज मटेरियल, सॉरी 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 सॉरी, क्या लिखा हुआ है ध्यान सुनो, वेयर ए प्रोप इज सेट ऑन सैंड और अदर लूज मटेरियल, जब प्रोप को कोई बालू या लूज मटेरियल के ऊपर लगाएंगे, ए फ्लैट बेस प्लेट नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर इन थिकनेस, कितना सेंटीमीटर थिकनेस होगा, फ्लैट बेस प्लेट नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर इन थिकनेस, 5 सेंटीमीटर इन थिकनेस, कॉमा 10 सेंटीमीटर इन विड्थ, कितना सेंटीमीटर चौड़ाई, विड्थ कितना 25 सेंटीमीटर,
एंड डैश सेंटीमीटर इन लेंथ शैल बी यूज्ड। कितना सेंटीमीटर? 75 सेंटीमीटर। 5, 25, 75 सेंटीमीटर यूज होता है, ये हम लोग करते हैं। मैनेजर सेंड हैंड ओवर कॉपी ऑफ सपोर्ट प्लान टू द सुपरवाइजर ऑफिशियल इन विच इज नॉट रिटन इन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पहला इंग्लिश में लिख के देगा, हिंदी में लिख के देगा, ठीक है, अंडरस्टैंड बाय द मेजोरिटी पीपल इन माइंड्स, या बोथ इंग्लिश और अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी पीपल इन माइंड्स। क्या होगा इसका आंसर? इसमें क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, है ना। द लीड, नेक्स्ट सुनो, द लीड यूज्ड ओवर द प्रॉप, ध्यान सुनना, द लीड यूज्ड ओवर द प्रॉप, जो प्रॉप के ऊपर लीड यूज होता है, shall have width not less than the diameter of the prop, जिसकी चौड़ाई जो है प्रॉप का डाया से कम नहीं होगा, उसकी एक थिकनेस shall not be less than in सेंटीमीटर, उसका थिकनेस कितना सेंटीमीटर से कम नहीं होगा? 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है। एंड लेंथ shall not be less than in डैश सेंटीमीटर, और लंबाई किससे कम नहीं होगा उसका? 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है। सब का जवाब देखो तुम लोग दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ गया, द कॉग सपोर्ट सिस्टम, द कॉगिंग मेंबर आर नॉट लेस देन इन मीटर, कॉगिंग मेंबर का लंबाई मिनिमम कितना मीटर से कम नहीं होगा? तो 1.2 मीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला है, फिर वही सवाल घूम के यहां पर भी आया, बोल रहा है एवरी बार सेट ऑफ सपोर्टिंग रूफ रोडवे shall be set securely on prop or cog shall be securely fixed on the roof or roadway or hole at least इतना सेंटीमीटर डीप। जो हम लोग क्रॉस बार लगाएंगे ना, तो होल कितना लगाते हैं उसमें साइड में? कितना होता है? 50 सेंटीमीटर ही होता है यार। होल कितना करते हैं? लेगिंग आर यूज्ड इन क्रॉस बार सपोर्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेगिंग क्या होगा इसका? 1 मीटर होगा। इसमें ऑप्शन दिया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। बताओ कोई मूर्ख है जो 5 मीटर मारने जाएगा? कैसा आंसर दिया हुआ है? वेयर फॉर विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, विड्रॉल ऑफ पॉप टू, क्या लिखा हुआ है? प्रिसीड विड्रॉल ऑफ इट्स कॉर्नर प्रॉप। देखो सपोर्ट विड्रॉल करने से पहले हम लोग कॉक का पहले कॉर्नर प्रॉप को खोलेंगे, यस और नो? बोलो, क्या सबसे पहले कॉर्नर प्रॉप को खोला जाएगा कॉक सपोर्ट खोलने से पहले? कभी नहीं, कभी नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग किसको खोलते हैं? पहले हम लोग कॉगिंग मेंबर को खोलते हैं, फिर कॉर्नर प्रॉप को खोलते हैं, है ना। और लगाते सबसे पहले कॉगिंग मेंबर को लगाते हैं, फिर कॉर्नर प्रॉप को लगाते, पहले कॉर्नर प्रॉप लगाते हैं, फिर कॉगिंग मेंबर लगाते हैं। यही है, इतना ही, और तो है ही नहीं। बस यही सवाल था, और क्वेश्चन नहीं है। तो एक बात तुम लोग बताओ, एक बात, तुम ना मार्केट में आप कोई भी बुक्स को उठा लो, है ना, कहीं से भी उठाओ कोई भी सवाल। अच्छा एक बात, जीबी मिश्रा का बुक आप लोग देखे, कुछ बच्चा सवाल भेजा उससे, जीबी मिश्रा पढ़ने वाला हर एक बच्चा अलर्ट रहे, उसमें बहुत ज्यादा भूल दिया हुआ है। फिर भी एलसी का को तुम्हारा जो माइंड मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन, जनरल सबको थोड़ा बहुत अवॉइड कर भी सकते हैं, है ना, अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत भूल दिया हुआ है। उसमें ऑप्शन और सवाल को भी भूल दिया हुआ है, टाइपिंग में गलती हुआ, जो भी दिक्कत रहा हो, लेकिन भूल है, इसलिए उससे बच के रहना। जीबी मिश्रा का ब्लैक कलर का बुक आता है, मेरे पास है, उस समय जब खरीदे तो उसका 250, 350, 400 रुपए के आसपास दाम लिया था। एक बार पढ़ा मैं, फिर मेरा मन उब गया। देखो आज ही तुम बताओ, आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए मैं पढ़ने के बारे में, एलसी का को माइनिंग डाइजेस्ट। इसमें क्या मिला? जो स्कैम बनाता है मैनेज, ओनर, एजेंट और मैनेजर लिखा हुआ है, सीएमआर में एंड लिखा हुआ है। अब बताओ क्या भरोसा होगा इस पे पढ़ने का? बताओ, कभी नहीं आएगा। मेरा कॉन्फिडेंट तो पहला ही दिन टूट गया। अब क्या हम पढ़ेंगे इसको? बताओ, डर लगे, कभी भी कुछ पढ़ रहे तो गलत ही मिलेगा। सेम उसी तरह का एक बुक बहुत अच्छा मुझे लगा था, लोग खरीदे थे, आप लोग को भी उसका नाम पता होगा, ये किताब आप इसका नाम सुनोगे, माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन, राइटर कौन है? रंजन कुमार जी का लिखा हुआ है ना। तो इस बुक में भी सेम था, पहला दिन स्टार्ट किए पढ़ने, देखे 3-4 को भूल मिल गया पहला ही दिन, फिर इच्छा ही नहीं हुआ पढ़ने का, और क्या पढ़ेंगे। पर जितना जरूरत था, जो मेरे नोट्स में था, उसके हिसाब से आपको अपडेट करके पढ़ा दिया गया, सो डोंट वरी कि कुछ छूटेगा। अब एक काम करते हैं, सारा एमसीक्यू लगभग हम लोग खत्म किए, जितना हम लोग को देखना था। अब मैं आप लोग को डाउट सवाल को ले लेता हूँ, डाउट सवाल को ले लेता हूं, आपको जो सवाल वगैरह रहेगा अब बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो डाउट सवाल को ले लिया जाए। अरे यार चार्ज बहुत कम है, ठीक है। तो डाउट क्वेश्चंस को ले लेता हूं, तो डाउट क्वेश्चंस को ले लेता हूं आज का क्लास का।
अरे अपडेट किया एलसीका को, मैं भी तो कुछ तो गलत दे दिया ना। एमसी क्वेश्चन ग्रुप में सेंड, अरे जो एमसीक्यू करवाना था सब क्लास में हो गया। नहीं जरूरत नहीं है सर्कुलर का, उतना गंगाधर जरूरत नहीं पड़ेगा, पढ़ने के लिए तुम पढ़ सकते हो। अब आप लोगों का जो सवाल है, मैं कुछ सवालों पे मैं आता हूं। जैसे पहला एक सवाल था आपका, किसका सवाल है यार, कौन सवाल भेजा?